जेईई एडवांस्ड 2023 में पूछे गए प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस तरीके से फिर से एक बार लिखते हैं। इसमें y एब्सेंट है, y को भी लिखेंगे इस तरीके से, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। x y एब्सेंट है इसमें, तो हम लिखेंगे प्लस 0 गुने y प्लस अल्फा z प्लस अल्फा z इज इक्वल टू 11। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस बीटा z इज इक्वल टू गामा। यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। अब हम कुछ डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला डिटर्मिनेंट डेल्टा कैसे बनाएंगे? इसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है 1 to 1 1 to 1। फिर सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 0 अल्फा 1 0 अल्फा। थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 माइनस 3 बीटा 2 माइनस 3 बीटा। दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे बनाएंगे? इसमें से x का कोफिशिएंट इस फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे और इसके जगह पर यह कांस्टेंट नंबर 7 11 गामा लिखेंगे। 7 11 गामा। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही रहने देंगे। 2 0 माइनस 3 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा 2। कैसे बनाएंगे? इस डेल्टा में y का कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम में लिखा गया है, इसको यहाँ से सेकेंड कॉलम में से हटा देंगे और सेकेंड कॉलम के जगह पर 7 11 गामा लिख देंगे। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वैसा ही रहेगा। 1 1 2 1 1 2 7 11 गामा 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा 3। इसमें से थर्ड कॉलम को हटा देंगे और इसके जगह पर 7 11 गामा लिखेंगे। 1 1 2 2 0 माइनस 3 7 11 गामा। अब हमको इस सभी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालना होगा। इसके लिए डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं यह जानना जरूरी है। तो पहले यह बात बतला देते हैं, उसके बाद सबको एक्सपेंड करके वैल्यू लिख देंगे। डेल्टा इज इक्वल टू यह डिटर्मिनेंट है। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? फर्स्ट रो 1 to 1 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करना बतला रहे हैं। फर्स्ट रो में जो यह 3 एलिमेंट है, सबसे पहले इस पोजीशन का साइन हमको जानना पड़ेगा। यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है इसका साइन प्लस लेते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है इसके पहले माइनस साइन लिखते हैं, और यहाँ जो एलिमेंट रहता है इसके पहले हम प्लस साइन लिखते हैं।
तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले साइन लिखेंगे प्लस, प्लस गुने 1, मतलब 1 के पहले या प्लस साइन लगा के लिखेंगे तो 1 के पहले प्लस लगाएंगे तो 1 ही होगा, गुने। अब यह एलिमेंट जिस रो में है उसको हटा देंगे, जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। इस रो को हटा दिए, इस कॉलम को हटा दिए, बचा 0 अल्फा माइनस 3 बीटा लिख दिए। अगला एलिमेंट है 2, लेकिन इसका साइन है माइनस, तो यह एलिमेंट लिखने से पहले माइनस साइन लिखना पड़ेगा, -2 गुने। यह एलिमेंट जिस रो में है इस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में है इस कॉलम को भी हटा देंगे, तो बचेगा 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा। अब अगला एलिमेंट है 1 फर्स्ट रो का, इसके पहले प्लस साइन लिखना है तो 1 गुने। यह एलिमेंट जिस रो में है इसको हटा देंगे, जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे, हटा दिए, बचा 1 0 2 माइनस 3 लिख दिए। अब 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका है कि पहले ऐसा वाला डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0 गुने बीटा, फिर माइनस साइन लिखते हैं, और तब ऐसा वाला डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी वही काम, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जोड़ घटाव करने के बाद 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 मिल गया। यही हुआ कि इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके इसका वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक इसी तरीके से डेल्टा 1 को भी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा 2 को भी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा 3 को भी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख दिए 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3, यानी डेल्टा का वैल्यू लिख दिए। इसी तरीके से डेल्टा 1 को एक्सपेंड करके वैल्यू इतना लिखेंगे, डेल्टा 2 को एक्सपेंड करके वैल्यू इतना लिख देंगे, और डेल्टा 3 यानी इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू इतना लिख देंगे। यह फार्मूला है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर जो डेल्टा लिखा हुआ है यह अगर 0 के बराबर नहीं हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। यूनिक का मतलब है एक सॉल्यूशन। यदि डेल्टा भी 0 हो और यह तीनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 यह तीनों भी 0 ही हो जाए, डेल्टा भी 0 और यह तीनों भी 0, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन नहीं बल्कि अनंत सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। यदि डेल्टा 0 हो, डेल्टा 0 और इस तीनों में से कोई भी एक या अधिक, कम से कम कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यह है हमारा थ्योरी कहो या फार्मूला कहो, इसी का यूज करके हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक एक ऑप्शन पर अब हम विचार करेंगे। लिस्ट 1, इसी क्वेश्चन में लिस्ट 1 के P में कह रहा है इफ बीटा इज इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 एंड गामा इज इक्वल टू 28 देन द सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा या अनंत सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
यह सब ऑप्शन लिस्ट 2 में लिखा हुआ है, हमको मैच करना है। तो जब बीटा इसके बराबर और गामा 28 के बराबर, तो बीटा और गामा का बीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिए यहाँ, तो डेल्टा हमको मिला 0। फिर बीटा का यह वैल्यू, गामा का यह वैल्यू इसमें लिख दिए, तो डेल्टा 1 भी हमको 0 मिल गया। इसी तरीके से बीटा और गामा का वैल्यू डेल्टा 2 इसमें रखने पर हमको डेल्टा 2 भी 0 मिल गया और डेल्टा 3 का भी वैल्यू 0 मिला। इसका मतलब है कि डेल्टा भी 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 यह तीनों भी 0। हम जानते हैं इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनाइट होगा। तो P को किससे मैच करेंगे? जिसमें लिस्ट 2 में लिखा हुआ होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके साथ मैच कर देंगे। जब बीटा हो 1/2 7 अल्फा -3 और गामा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 28, तब यह डेल्टा तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यह डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0, लेकिन डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आर में बोल रहा है इफ बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3 where alpha is equal to 1 and gamma not equal to 28, then the system has, जब बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3, तो बीटा के जगह पर इसमें यदि हम यह रखेंगे यह चीज, तो वह डेल्टा के बराबर नहीं होगा, यानी डेल्टा नॉट इक्वल टू इतना। दिस इम्प्लाइज डेल्टा नॉट इक्वल टू इतना, यह तो कट करके 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा जब ही नॉट इक्वल टू 0, तो आगे कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। एस में बोल रहा है इफ बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3 where alpha is equal to 1 and gamma is equal to 28, then the system has, जब ये बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3, तो यह डेल्टा जो है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। Therefore system of equation has unique solution, लेकिन जो 4 ऑप्शन ABCD दे रहा है उसमें से किसी में भी S को यूनिक सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ है, लेकिन होगा यूनिक सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन किसके साथ मैच कर रहा है? सॉल्यूशन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन यह होगा। तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करके और उस सॉल्यूशन के साथ मैच कर दिया हो। तो इसके लिए हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इस केस में दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही है। इसमें अल्फा के जगह पर 1 और गामा के जगह पर 28 रख देंगे, तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना नजर आएगा। अब एक में से इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर, इसको मान लेते हैं 3 नंबर। एक में से 2 को घटाने पर y इज इक्वल टू -2 मिलेगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो y इज इक्वल टू -2 मिलेगा।
y के इस वैल्यू को 3 में रख देने पर, 3 में, y के इस वैल्यू को 3 में रख देने पर हमको मिलेगा 2x प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू 22, इज इक्वल टू 22। -2 जब रखेंगे तो +6 हो जाएगा, +6 इधर जाके घटेगा तो -22 मिलेगा। अब इसमें 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ और इसमें से घटा देते हैं, इसमें से 4 में से, इसको 4 मान ली, इसमें से घटाते हैं तो हमको मिलेगा बीटा -2 गुने जेड इज इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर नहीं होगा, यह 0 के बराबर नहीं होगा तो z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 के बराबर कैसे नहीं होगा, बीटा इसके बराबर नहीं है और इसमें अल्फा के जगह पर जब 1 रखेंगे 7 - 3 4/2 यानी 2, तो बीटा 2 के बराबर नहीं होगा। बीटा 2 के बराबर नहीं होगा तो बीटा -2 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट 0 तो जरूर z का वैल्यू 0 होगा। तो z का यह वैल्यू मिल गया। z के इस वैल्यू को 2 नंबर में इसमें रख देने पर x का वैल्यू 11 मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेंगे कि s को किसके साथ मैच करें, काहे कि दो केस में, ये जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है, 2 जगह पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसमें यह वाला सॉल्यूशन जिसमें लिखा हुआ है उसके साथ मैच कर देंगे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व।